आप सभी का राज कोचिंग में स्वागत है और एक हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए। स्टूडेंट, ये क्लास 12 का फिजिक्स का कंटिन्यूअस वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है और जो फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है या अदर टॉपिक है वो सेकंड फिजिक्स के उन सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप की ड्यूटी है कि आप हमारे चैनल पर कंटिन्यूअस बने रहें और बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बाकी आप वीडियो की क्वालिटी देखें, पढ़ाने का तरीका देखें, अपने आप डिसाइड करना कि हमें ये सब्सक्राइब या लाइक या शेयर करना है या नहीं, ये मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। आइए तो हम अपनी जो ड्यूटी है उसको सही प्रकार से निभाते हुए आपको समझाते हैं। देखिए, लेंस मेकर जो लेंस बनाने के लिए फॉर्मूला यूज किए जाते हैं उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसीलिए इसको लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। अब कंसीडर कर लेते हैं कि इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है और इधर भी n1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर भी एयर है तो इधर भी एयर ही है। इसके बाद जो होगा भाई, जो हमारा ये है लेंस, ये तो किसी सब्सटेंस का जैसे ग्लास का बना हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर लेते हैं n2। किसी को डाउट किसी तरीके का हो तो जरूर कमेंट में हमें जरूर बता दें। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। ध्यान से समझना हर पॉइंट को। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसकी रेस इस प्रकार चले। ध्यान से सुने सभी, ये रेस ऐसे चलेगी। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको टेक्निकली प्रॉब्लम करते होंगे। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पर यू कैन डिफरेंशिएट अवर वीडियो फ्रॉम द अदर्स। हमारी वीडियो को अदर से आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। हम बड़े ही सिंपल वे में आपको ये समझाएंगे। तो ये रे इधर जाती है। अब इसमें जो पॉइंट है समझने वाला वो समझना है आपको। सबसे पहले इसमें टू सरफेस है, बट जब हम ये ले रहे हैं तो हम ये कंसीडर कर लें कि सरफेस केवल वन ही है, जिसका रेडियस क्या है r1। वो आप कंसिडरेशन जानते हैं, बड़े सिंपल। तो जिसका रेडियस हम क्या कर लेंगे r1। अब ये सरफेस नहीं होता, कौन सा? सेकंड सरफेस किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। तो इमेज इधर कहीं बन जाती, इधर बन जाती, ये बन गई इमेज। ठीक है। अगर सेकंड सरफेस नहीं होता, ये पॉइंट याद रखना है, नहीं होता, ये आपका कंसिडरेशन पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट किस मीडियम में? रेयर मीडियम में। इमेज किस में बन रही है? रेयर मीडियम में। तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पर है, ये हमने यू कर लिया। और ये जो हमारी इमेज बन रही है, जो इमेज है वो हमने कर ली वी डैश पर, और क्या मान लिया इसको? आई डैश। ध्यान से सुनना, समझ अच्छा आएगा आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर करें, जरूर कमेंट में बताएं। तो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज किस पे बन जाती है? इसकी आई डैश पर। ये जो इमेज है याद रखना फर्स्ट सरफेस के लिए है लेंस के। अब हम स्फेरिकल फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान से देखें। बाई स्फेरिकल फॉर्मूला, ये आप वीडियो राज कोचिंग के माध्यम से देख रहे हैं और इसके प्रोप्राइटर है जयवेश राज। आगे वाले फ्यूचर में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी जिनके माध्यम आप समझ ही चुके। अब सुनिए स्टूडेंट, स्फेरिकल फॉर्मूला हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। n/v-1/u इक्वल टू n-1/r। ठीक है। अब आप इसमें कुछ टीचर्स इस फॉर्मूले को भी लिखवा देते हैं n2
अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इजकल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये भी स्टूडेंट वही है जो ये है। ये थोड़ा टेक्निकली इसको आसान बनाया गया है, तो आप लेट कर सकते हो ये पॉइंट कि लेट में आपने क्या लिखना होगा। अगर आप सिंगल फॉर्मूले को लोगे तो लेट में ये लिखना है आपको n2 अपॉन n1 इजकल टू n। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस। तो हम एक सिंपल फॉर्मूले को ही लेकर के इसे हम इसे प्रूव करते आइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से कंसीडर है तो n अपॉन v डैश, क्योंकि हमारी इमेज कहां बनी है बच्चों, v डैश पर। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, वो u ही है, तो इसमें तो कोई डाउट ही ना, तो इसे तो आप यही सेम ले लें। और इसमें ये हमारा n ही है -1 और रेडियस कितनी ले लेते हैं हम r1। ये क्या हुआ, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। तो आपके सामने हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप देखें आराम से। अब समझना है आपको मेन पॉइंट। भाई कंसीडर हमने इसमें करा क्या था, हमने माना था कि सेकंड सरफेस है ही नहीं, और जबकि रियल में टू सरफेस होती। देखिए हम चश्मा स्पेक्टिकल यूज करते हैं, ऊपर रखा है तो हम दिखाते हैं, देखो मैं को रखो ऊपर, किताब के बीच वाले में नहीं। देखिए हम स्पेक्टिकल है हमारे पास, चश्मा है एक, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें टू सरफेस है। थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि इसको यूज नहीं करते, अब हम पहले यूज क्या करते थे। तो इसमें टू सरफेस है, एक सरफेस तो मेरी आई की तरफ है, एक सरफेस आपके कैमरे की तरफ है। तो इसका मतलब टू सरफेस तो होंगे ही होंगे। लेंस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि वन सरफेस हो, प्लेन में होता है बट उसमें फिर भी सेकंड सरफेस प्लेन कहलाता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि केवल वन सरफेस हो। तो आपको माइंड में रखना है। अब हमने क्या कंसीडर कर रखा है कि केवल यही सरफेस है। स्टूडेंट ये जो हमारी इमेज बनी है इधर, ये एक वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज है। रियलिटी में ये जो हमारी इमेज है सेकंड सरफेस के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का। किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का। याद रखना कि इसके द्वारा जो बनाई गई इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। आप प्रैक्टिकल में ये बात ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो इसीलिए अब जो रे आएगी उसको आपको ध्यान से देखना है। अब जो रे आएगी वो इसी का कहीं ना कहीं यहाँ पर इमेज बना देगी। कहां पर बना लेगी, जहां पर सर आपने दिखा दिया। तो इमेज कहां पर होगी, अब इसकी फाइनल इमेज जो बनेगी वो यहां बन जाएगी। किस पर बन जाएगी, आई पर। किस पर बन जाएगी, आई पर। ध्यान से देखिए, जो सेकंड सरफेस है हमारा, जो सेकंड सरफेस है उसकी जो फाइनल इमेज देगा वो आई पर देगा। इधर वाला जो सरफेस है, ये सेकंड वाला सरफेस जो आई डैश पर इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो ये हमने मान लिया यहां पर V पर इमेज बनी है। किस पर बनी हुई है, ये V पर। ये आपको माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट इसमें एक बात और है इंपोर्टेंट, क्या हमारा जो लाइट रे थी वो इसमें कोई स्ट्रेट करी है, मतलब रेयर से रेयर मीडियम में गई है। अब यहाँ पर जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको कंसीडर करना होगा डेंसर मीडियम में सेकंड सरफेस के लिए, क्योंकि ये रे ही यहाँ पर इमेज देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जो हमारा सरफेस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसे आपको सेकंड डेंसर मीडियम में कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप पहले इस पॉइंट को समझें। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं 4
सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए आपको जो ध्यान देने वाली बात थी वो अब आपको समझनी है। क्या थी भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कितनी होनी चाहिए? v डैश। ये आपको ध्यान रखना। इमेज डिस्टेंस शुड बी कितनी होनी चाहिए? इमेज डिस्टेंस तो आपकी भी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आप एंड यूज नहीं करोगे। वजह क्या है? यहाँ रेयर से रेयर के अंदर एंट्री हुई इसकी। अब यहाँ डेंसर से रेयर में गई है तो इसका मतलब है पाथ इसका रिवर्स हुआ है। पाथ क्या हुआ है? रिवर्स हुआ है पाथ। यदि पाथ रिवर्स है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्यू यूज होगा। क्या यूज होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या यूज होना चाहिए? 1/n। मैंने अभी आपको बताया कि जब टीचर फॉर्मूला ये लिखते हैं n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r, तो उसमें ये चेंज करेंगे। n1 को पहले कर देंगे और n2 को बाद में कर देंगे सेकंड सरफेस के लिए। याद रखना, जो टीचर इस फॉर्मूले को आपको टीच करेंगे वो ऐसा ही करेंगे। तो अब जो आपको ध्यान देना है वो महत्वपूर्ण है हमारे इस पॉइंट को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखोगे आप? 1/n। आप याद रखना इस पॉइंट को, लेंस मेकर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है स्टूडेंट। अब हम सेकंड इक्वेशन की ओर मूव कर रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे। ब्लैक यूज करते, ठीक है। फॉर्मूला फिर वही लगेगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या यूज करना है। तो फॉर्मूला देखिए n/, अब यहाँ रियल में फॉर्मूला तो n/v माइनस 1/u इजकल टू n माइनस 1/r। आप इसी को लेकर चलना, आपको ज्यादा बड़े बेनिफिट होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला एक लॉजिकली फॉर्मूला है और इसमें आपको डिस्टरबेंस नहीं होता। टीचर की ये ड्यूटी है कि वो किस प्रकार से समझाए। n की जगह क्या बताया हमने? 1/n। v की जगह हमारी इमेज v पर ही बनी है। u की जगह हमने क्या बताया? v डैश। n की जगह आपको पता ही है 1/n लेंगे। माइनस का 1 है, इसके नीचे 1 और मान लेंगे डेनोमिनेटर में। और r हम क्या ले लेंगे? r2, क्योंकि सेकंड सरफेस का वर्क चल रहा है। ये स्टूडेंट आप अब यहाँ क्या कर सकते हो? n को अपॉन लिख सकते हो, तो n/v माइनस 1/v डैश इजकल टू, यहाँ से n आ जाएगा एलसीएम। n आगा एलसीएम, तो भाई n से n कैंसिल होगा, तो 1 माइनस n। r2 आपका अपॉन था, वो अब भी अपॉन में ही ले रखा है हमने। अब हम तो इसमें दोनों साइडों में n की मल्टीप्लाई और कर रहे हैं, तो n/nv, ऐसा इसलिए जिससे कि n एक्स्ट्रा कट जाए, माइनस n/v डैश। n की मल्टीप्लाई तो 1 माइनस n/n/r2, तो n से n कैंसिल और यहाँ भी n से n कैंसिल हो जाएगा। तो 1/v माइनस n/v डैश, यहाँ माइनस कॉमन और कर लेंगे तो n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 से मोर ही होती है हमेशा, ये होगा r2। तो आप सभी के समझ में आ रहा होगा, आई होप। ऐसे ही हमें मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो अब आप देखो, आपकी ये हो जाती है यहीं पर सेकंड इक्वेशन। क्या हो जाती है? सेकंड इक्वेशन। कैलकुलेशन वो तो बच्चे को खैर अपने माइंड का ही ज़्यादा यूज करके अलग अलग टाइप से करते हैं स्टूडेंट है, तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब बस स्टूडेंट इसमें लास्ट बचेगा एडिंग वाला पार्ट। तो अब हम लिख देते हैं इसमें सीधा एड दीज
इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशन को ऐड कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस, ऐसे इसको ले लो, वन अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश इजकल टू, यहाँ क्या है, एन माइनस वन अपॉन आर वन माइनस। देखिए स्टूडेंट यहाँ समझना, हम तो ऐड ही कर रहे हैं बट यहाँ पर माइनस होने की वजह से माइनस ही होगा, एन माइनस वन अपॉन आर टू। ये वाला स्टेप सेम होने की वजह से कट हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देंगे, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इजकल टू, कॉमन क्या है इनमें, एन माइनस वन और यहाँ वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, हमेशा फोकस पर। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। तो अब हम ये वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो वन अपॉन एफ इजकल टू वन अपॉन इन्फिनिटी, तो एन माइनस वन और ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो वन अपॉन एफ इजकल टू एन माइनस वन और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला होगा ये होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होगा आपका, ये लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आप इतने को ध्यान रखें, यही इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या। अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चों, एक और पॉइंट, वैसे तो ये फाइनल हो चुका है, फिर भी आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन और इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। अगर थर्ड इक्वेशन को देखें स्टूडेंट, ये फाइनल फॉर्मूला ये याद रखना, लेंस मेकर हो चुका है आपका, और स्क्रीनशॉट कर ले इसे, जब हम थोड़ा बहुत आगे बता देंगे, स्क्रीनशॉट जरूर कर लें, हम हट जाते होगा। अब सुनिए, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसी कंपैरिजन अगर हम इस इक्वेशन से करते हैं, इसकी इस इक्वेशन से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन की कंपैरिजन में आएंगे तो हम देखते हैं कि ये दोनों साइड इसकी इक्वल है, n माइनस वन और ब्रैकेट भी सेम है, तो ये साइड भी इक्वल रखी जा सकती है। तो उस केस में लेंस की फोकस का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये है लेंस की फोकस का फॉर्मूला, तो ये भी आपको हमने सिखा दिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लेंस मेकर को बड़े ही सिंपल वे में, जहां टीचर आपको इसको n1 n2 के जाल में फंसाएंगे वहां हमने आपको n1 n2 के जाल से निकाल लिया है। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है, और आप सभी से बड़े ध्यान से हॉरिजॉन्टल मोड में ईयरफोन का यूज़ करके देख लें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।